यदि आप एनसीसी करना चाहते हैं, आपका एनसीसी करने का सपना है, तो यूजीसी आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हाँ, यूजीसी अब एनसीसी को जनरल इलेक्टिव कोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे अब एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा ही बदलाव आएगा और यदि कोई भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, वो एनसीसी को एक सब्जेक्ट के रूप में चुन ले सकता है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे ज्ञान एनसीसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ, अब आप भी एनसीसी कर सकते हैं। आपका एनसीसी का सपना पूरा हो सकता है। कई लोगों का सपना होता है कि वो आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करें। कुछ लोग 10वीं और 12वीं पास करके सीधे तौर पे कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जाते हैं और कुछ लोग कड़ी मेहनत करके ऑफिसर रैंक पे जाते हैं, चाहे वो एनडीए क्वालिफाई करके जाते हों या फिर सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हों। ये एग्ज़ाम पास करने के लिए वो बड़ी बड़ी कोचिंग्स करते हैं और कुछ नौजवान सपना तो रखते हैं ऑफिसर रैंक पे जाने के लिए, पर वो अपने बैकग्राउंड या फिर अन्य कई कारणों की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए यूजीसी ने एक कदम बढ़ाया है और यूजीसी लेकर आया है हमारे लिए एनसीसी का एक जनरल इलेक्टिव कोर्स बनाने की तैयारी यूजीसी करने वाला है। इस बात की शुरुआत 2013 से हो चुकी थी। 2013 में हमारे जो टॉप एनसीसी के टॉप डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एनसीसी एक जनरल इलेक्टिव कैडेट कोर पढ़ाया जाए, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया किन्हीं कारणों के कारण। बात चलती रही। 2016 में यूजीसी ने एक प्रपोजल को माना कि हाँ, हम कुछ इस प्रकार का स्टेप लेने वाले हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। फिर बात आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो पिछले साल इम्प्लीमेंट हुई हमारे कंट्री में। इसमें एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज करने की बात की गई है। तो उसी के तर्ज पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जगह मिली इस प्रपोजल को कि जो एनसीसी है उसको एक चॉइस बेस्ड कैडेट सिस्टम के अंदर जो है एनसीसी को एक जनरल इलेक्टिव कैडेट कोर बनाया जाएगा। तो अब यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि सारी की सारी इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वर्कआउट कर रही हैं, उनकी वाइस चांसलर को नोटिस भेजी गई कि आपको ये प्लान दे रहे हैं हम, और इस प्लान के मुताबिक आप एक सेटअप तैयार कीजिए और जो रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट्स हैं वो इस प्लान को पूरा कराने में आपकी मदद करेंगे। तो पूरा पूरा का पूरा क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्रेडिट रहेंगे, कितने सेमेस्टर का कोर्स रहेगा, किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कितने लेक्चर रहेंगे, कितने प्रैक्टिकल रहेंगे, कितने ड्रिल और कितने कैंप, वे सारा इस प्रपोजल में बताया गया है। वो सब अब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और यदि आपको एनसीसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं आगे वीडियो में, हम आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरा इसका बायोडाटा बताते हैं। ये रहा। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। 15 अप्रैल 2021 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया। तो इसमें सब्जेक्ट जो है इस नोटिफिकेशन का वो है एनसीसी एज ए जनरल इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स। तो इसमें क्या लिखा है मैं डिटेल में आपको पढ़ के बताऊंगा, और इस नोटिफिकेशन के साथ जो एनेक्सेस अटैच हुए हैं, वो जो पूरा ब्लॉक डायग्राम या हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट जो है वो अटैच हुआ है, किस तरह से एनसीसी को एक जो है वो जनरल इलेक्टिव कोर्स बनाया जाएगा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो पूरा इन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट उसमें बताया गया है। वो सारा आपसे शेयर करूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है हम कह सकते हैं, और बहुत ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, जिनको आर्मी का में जाने का शौक है या आर्मी में जाना चाहते हैं ऑफिसर रैंक पे, उनके लिए बहुत अच्छी तैयारी इस कोर्स के थ्रू जो है वो हो जाएगी। तो किस तरह से रहेगा, सबसे पहले तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन को बताता हूँ इसमें क्या लिखा गया है। UGC has received a letter dated 16th March 2021 from Directorate General
एनसीसी proposing to include NCC as an elective subject in Indian universities की जो एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं उनकी तरफ से एक लेटर जो है रिसीव किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी लंबे समय से बात चली आ रही है, 2012-13 के दौरान ये स्टार्ट हो चुका था, 16 में प्रपोजल डिस्कशन में आया था और उसके बाद जो है अब जाकर के 2021 में इसको जो है वो फाइनल स्टेज की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो एनसीसी जो है वो अब इलेक्टिव कोर्स बनने जा रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। द डिटेल्ड प्रपोजल ऑफ द एनसीसी इज अटैच्ड फॉर योर कंसीडरेशन एंड अप्रोप्रिएट अटेंशन। इस नोटिफिकेशन के साथ सारा प्रपोजल जो है वो डिटेल्ड प्रपोजल अटैच किया गया है, आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज एनसीसी DTES स्टेट डायरेक्टरेट जो हैं एनसीसी की, जो जिसके साथ कुछ स्टेट जो हैं वो अटैच्ड होती हैं, उनकी लिस्ट बताई गई है एनेक्जर B में। और उनके संपर्क से जो है वो डिफरेंट जो उस रीजन की जो उन एफिलेटेड स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस रहेंगे उनमें इस कोर्स को जो है वो एस्टेब्लिश करने में हेल्प ली जाएगी। देखिए ये लेटर जो है वो यूजीसी के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने, रजनीश जैन जी, उन्होंने वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज को भेजा है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हमें मिलता है इस कोर्स के बारे में रेफरेंसेस की, कब से क्या क्यों इस कोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक डेट मेंशन है 30 जुलाई 2015, तब से लेकर के इस कोर्स के ऊपर जो है वो डिटेल्ड डिस्कशन हो रही है विद यूजीसी ऑफिशियल्स एंड जो भी हमारे डायरेक्टर जनरल एंड ऑफिशियल्स ऑफ एनसीसी हैं। तो इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्लान पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर रूसा सिस्टम, जो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसके अंडर इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। ये जो दूसरा लेटर है इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, हम ब्लूप्रिंट पे आएंगे। उस ब्लूप्रिंट में किस तरह से जो इन्होंने खाका एक किस्म का जो है वो तैयार किया है, ढांचा तैयार किया है। ये देखिए ये लेटर है जो 2013 में जो है वो भेजा गया था, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एनसीसी है उसने भेजा था ये हमारे जो चेयरमैन है उनको। तो उसमें डिस्कशन की गई है। इसके साथ ही कुछ लेटर्स और अटैच होंगे। देखिए ये एक और लेटर है, इसे 2016 में भेजा गया था, जिसमें कि बताया गया था कि यस वी आर गोइंग टू प्रपोज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज अ क्रेडिट सब्जेक्ट, क्रेडिट कोर्स, इलेक्टिव कोर्स इन यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो आप इसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। इसके बाद जो है उसी दौरान जो है MHRD को ये लेटर भेजा एनसीसी के द्वारा और हमारे जो यूजीसी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने। तो इस तरह से अब इसका जो ब्लूप्रिंट है वो आगे तैयार किया गया और उसको अपेंडिक्स में अटैच किया हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एनसीसी जनरल इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स डिजाइन की समरी है वो किस तरह से रहने वाली है। देखिए इसमें जो है आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किस तरह से क्रेडिट अलॉट किए गए हैं। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर वाइज इसका सिस्टम रहेगा, 6 सेमेस्टर होंगे। सेमेस्टर 1 में थ्योरी का 1 क्रेडिट रहेगा, प्रैक्टिकल का 1 क्रेडिट रहेगा, टोटल 2 क्रेडिट रहेंगे। सेमेस्टर 2 में दूसरे सेमेस्टर में भी 1-1 क्रेडिट रहेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल का 2 क्रेडिट टोटल रहेंगे। सेमेस्टर 3 में 1-1 क्रेडिट रहेगा और 5 क्रेडिट इसमें कैंप्स के रहेंगे। आपको बता दूं कैंप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीसी में आपको मालूम होगा। और इस तरह से 7 क्रेडिट टोटल इसमें होते हैं। तो और थर्ड सेमेस्टर में जो है वो पहले और दूसरे जितने भी हमारे सेमेस्टर्स हैं उनके कैंप्स को मर्ज किया गया है। इसी के साथ चौथे सेमेस्टर में 2 थ्योरी के क्रेडिट होंगे, 1 प्रैक्टिकल का क्रेडिट होगा, टोटल 3 क्रेडिट होंगे। 5वें सेमेस्टर में हमारे जो रहेगा इसमें 1-1 क्रेडिट रहेगा थ्योरी प्रैक्टिकल का और 5 कैंप्स के क्रेडिट रहेंगे, टोटल 7 क्रेडिट रहेंगे। और आगे फर्दर उसी तरह से जो है कैंप्स को मर्ज किया गया 5वें सेमेस्टर तक। और इसके आगे हम बढ़े तो छठे सेमेस्टर में 2 थ्योरी के क्रेडिट रहेंगे, 1 कैंप्स इसमें प्रैक्टिकल का क्रेडिट रहेगा, टोटल 3 क्रेडिट रहेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 8 क्रेडिट इसमें टोटल जो होंगे वो थ्योरी के होंगे, 6 प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स होंगे और 10 कैंप्स के क्रेडिट्स रहेंगे। टोटल 24 क्रेडिट का जो है वो ये कोर्स बनने वाला है। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं इसमें सिलेबस किस तरह से रहेगा, ट्रेनिंग सिलेबस, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सिलेबस क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे आगे इसका सेमेस्टर वाइज ब्रीफ वेरिफिकेशन जो बाइफर्केशन दिया होगा उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें टोटल जो है आपके लेक्चर जो लगेंगे 82 लेक्चर्स लगेंगे पूरे ऑल ओवर 3 इयर्स में, 6 सेमेस्टर्स में थ्योरी के लेक्चर्स रहेंगे और 128 लेक्चर जो रहेंगे वो प्रैक्टिकल्स के लेक्चर रहेंगे। या हम कह सकते हैं कि टोटल 210 जो है वो लेक्चर इसमें लगने वाले, यानी 210 आवर का जो है ये कोर्स हमारा रहेगा। इसमें हम बात करें तो एनसीसी जनरल के जो सब्जेक्ट होगा, एनसीसी जनरल 6 लेक्चर इसके रहेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन के 4 लेक्चर्स रहेंगे,
ड्रिल के इसमें 45 प्रैक्टिकल लेक्चर रहेंगे, वेपन ट्रेनिंग के 25 इसमें प्रैक्टिकल लेक्चर्स रहेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 25 इसमें लेक्चर्स रहेंगे, ट्यूटोरियल्स, और लीडरशिप के 12 ट्यूटोरियल्स रहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के 13 ट्यूटोरियल्स रहेंगे, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के 8 ट्यूटोरियल्स और 39 इसमें प्रैक्टिकल्स रहेंगे। बहुत ही बड़ा इसमें ये कंट्रीब्यूशन रहेगा सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का। हेल्थ एंड हाइजीन के इसमें 10 प्रैक्टिकल्स रहेंगे, एडवेंचर के इसमें 1 लेक्चर रहेगा, ट्यूटोरियल रहेगा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के 3 ट्यूटोरियल रहेंगे, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के इसमें देखिए 9 प्रैक्टिकल्स रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 4 ट्यूटोरियल, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज के 6 इसमें थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल्स रहेंगे, 82 इसमें जो है वो लेक्चर या ट्यूटोरियल्स रहेंगे, और 128 इसमें प्रैक्टिकल्स रहने वाले हैं। टोटल कुल मिला के 210 पीरियड या 210 घंटे का जो है ये कोर्स रहेगा। अब बात आती है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की, जो स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो स्पेशलाइज्ड 9 ट्यूटोरियल इसमें रहेंगे। मैप रीडिंग के इसमें ट्यूटोरियल नहीं है, 24 इसमें जो है प्रैक्टिकल लेक्चर्स रहेंगे। कम्युनिकेशन के 3 ट्यूटोरियल रहेंगे थ्योरेटिकल, और 3 ही जो है इसमें प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स रहेंगे। और इसके बाद जो है इन्फेंट्री वेपन्स के 3 लेक्चर और 3 ही इसमें प्रैक्टिकल लेक्चर्स रहेंगे। इसके बाद फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के इसमें 22 प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे। देखिए 22 प्रैक्टिकल लेक्चर्स रहेंगे, ट्यूटोरियल नहीं है। इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें मिलिट्री हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाएगी, 23 इसके लेक्चर्स रहेंगे, ट्यूटोरियल रहेंगे। तो सब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के इसमें 38 लेक्चर्स रहेंगे और 52 प्रैक्टिकल रहेंगे। इसमें टोटल 90 इसमें जो है वो रहने वाले 90 आर का एक कोर्स रहेगा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का। तो इसमें अगर हम बात करें टोटल 120 जो हमारा रहेगा इसमें 8 क्रेडिट रहेंगे 120 लेक्चर्स के, और 180 लेक्चर्स का इसमें रहेंगे 6 क्रेडिट। टोटल मिलाकर के 300 लेक्चर्स होंगे, 210 मिलाकर के 90, तो 300 लेक्चर हमारे सारे होंगे। मतलब 15 घंटे की थ्योरी का 1 क्रेडिट पॉइंट माना जाएगा और 30 घंटे के प्रैक्टिकल का 1 क्रेडिट माना जाएगा। इस तरह से 24 क्रेडिट का जो है वो ये सारा के सारा जो कोर्स वो बनने वाला है। अब इसमें सेमेस्टर वाइज बता देते हैं आपको किस तरह से सिलेबस का बाइफर्केशन रहेगा। जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा एनसीसी जनरल, वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, जिसके 6 जो हैं वो आपके मैं कहना चाहूँगा इसमें लेक्चर्स लगेंगे, या 6 आर का आपका जो है वो कोर्स रहेगा। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट रहेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट भी रहेगा, सेकेंड का भी रहेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का रहेगा। 25 इसमें जो है लेक्चर्स रहेंगे। लीडरशिप जो है वो सेकंड सेमेस्टर का पार्ट रहेगा, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट रहेगा, 12 इसके लेक्चर्स होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट रहेगा, 3 और 10 रिस्पेक्टिवली इसमें लेक्चर्स रहेंगे। सोशल सर्विसेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पार्ट रहेंगे। एडवेंचर जो है वो थर्ड सेमेस्टर का पार्ट रहेगा, ऑब्वियसली कैंप्स में रहेगा ये। इसके अलावा एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन जो है वो चौथे सेमेस्टर का पार्ट रहेगा, 3 लेक्चर्स का। जनरल अवेयरनेस जो है वो चौथे सेमेस्टर का पार्ट रहेगा, 4 लेक्चर्स का। बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया जो है वो आपका थर्ड सेमेस्टर का रहेगा, फिफ्थ सेमेस्टर का रहेगा और सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इसके बारे में आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। इन्फेंट्री वेपन्स के बारे में आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। कम्युनिकेशन में आपको जो है वो सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। मिलिट्री हिस्ट्री फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। तो टोटल जो सब्जेक्ट्स आपके पीरियड्स रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में 15, सेकंड में 15, थर्ड में 15, फोर्थ में आपके 30 और फिफ्थ में 15 पीरियड्स और सिक्स्थ में आपके 30 पीरियड्स होंगे। टोटल 120 टोटल क्रेडिट पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। इसमें 8 क्रेडिट पॉइंट्स आपके इसमें रहने वाले हैं। अच्छा, अब बता देते हैं जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन रहेगा, उसमें ड्रिल जो रहेगी वो फर्स्ट सेमेस्टर में 12 ड्रिल्स होंगी, सेकंड में 12 होंगी, थर्ड में 8 ड्रिल होंगी, चौथे में जो है वो 7 ड्रिल, पांचवें में 3 ड्रिल और छठे में जो है वो 3 ड्रिल। टोटल 45 ड्रिल्स आपकी रहेंगी। इसी तरह से फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट जो है वो आपका इसकी जो आपका कोर्सेज रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में 3, सेकंड में 4, इसी तरह से 4 आपके 5वें तक और छठे सेमेस्टर में 3, आपके टोटल 22 इसमें प्रैक्टिकल सेशन रहने वाले हैं। मैप रीडिंग के सभी सेमेस्टर्स को मिलाकर के 24 सेशन रहने वाले हैं। वेपन ट्रेनिंग के सभी सेशंस को मिलाकर के 25 आपके जो है वो प्रैक्टिकल्स रहने वाले हैं। कम्युनिकेशन के 3 प्रैक्टिकल, इन्फेंट्री वेपन के 3 प्रैक्टिकल, सोशल सर्विसेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के 38 आपके पूरे लेक्चर प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। हेल्थ एंड हाइजीन के 10 प्रैक्टिकल सेशन होंगे। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के 10 प्रैक्टिकल सेशन होंगे। टोटल मिलाकर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 30, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में 30 आपके प्रैक्टिकल सेशन हैं। टोटल 180 जो है प्रैक्टिकल्स इसमें होंगे और 6 क्रेडिट्स का आपका ये रहने वाला है। इसके आगे हम बढ़ें तो जो इसमें एनसीसी कैंप ट्रेनिंग सिलेबस है
उसमें कितने पीरियड्स इन्होंने बताए हैं ये भी इसमें बाइफर्केशन करके बताया हुआ है। फिजिकल ट्रेनिंग के आपके 18 पीरियड्स लगेंगे, ड्रिल के 32 पीरियड, वेपन ट्रेनिंग के जो है वो आपके 8 और 28 इसमें बताया गया है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला करके। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स के इन्होंने जो है वो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है वो सब बताया गया है, कितने आपके लगने वाले हैं क्लासेस। और स्पेशलाइज सब्जेक्ट के भी सिमिलरली इन्होंने बताया है। तो 4 और 6 क्रेडिट, टोटल 10 क्रेडिट इसमें प्रैक्टिकल के रहने वाले हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें बताई गई है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। इस ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके क्यों फायदेमंद है, क्या इससे फायदा होने वाला है। ऑब्वियसली सबसे पहली बात जो बेसिक हमारा इसमें फायदा होने वाला है, बेसिक एडवांटेज ये होगी कि कम से कम लोग जो हैं वो आर्मी के बारे में अवेयर होंगे, आर्मी में किस तरह से ट्रेनिंग होगी उसके बारे में अवेयर होंगे। दूसरा, सेल्फ डिफेंस जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है जो लोग सीडीएस एनडीए में रह चुके हैं या एनडीए क्रैक नहीं कर पाए और वो फर्दर ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प होने वाला है। क्योंकि सारा का सारा जो बाहर पैसा लोग देते थे कोचिंग लेने के लिए या किसी और काम के लिए, वो सारा पैसा उनका बच जाएगा और सारी की सारी आपको ट्रेनिंग यहाँ मिलने वाली है एसएसबी से रिगार्डिंग। जो है वो सारे के सारे जितने भी डेट्स हैं, हमारे डायरेक्टरेट जनरल्स हैं, हमारे एनसीसी के डिफरेंट स्टेट्स में और ज्वाइंट स्टेट्स जो हैं उनके नाम, रैंक, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर दिए हैं। तो जो भी जैसे अटैच्ड स्टेट्स होंगी वो इनसे जो है वो कांटेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे 12 नंबर पे आप देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की जो डायरेक्टरेट है एनसीसी की, वो JS संधू जी हैं, उनका नाम डायरेक्ट मेजर जनरल हैं और उनका नंबर आगे दिया है। तो ये सारा हैंडओवर करेंगे, इनके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इन 4 स्टेट्स की, इनमें एनसीसी के कोर्सेज को अप्लाई करने की। इसी तरह से अपेंडिक्स बी में बताया है कि फायदा क्या होने वाला है। देखिए इससे फायदे की बात जहाँ पे की गई है, तो फायदे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो अपने हिसाब से जो है वो इन जो एनसीसी जैसे कॉलेजेस में होती है, कुछ एक लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन अब ये जनरल एक्टिव कोर्स बन जाएगा तो सभी स्टूडेंट जो है इसको पढ़ेंगे। तो वो किस तरह से बेनिफिट देती हैं, तो मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात कही गई है, जैसे 5 से 10 ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं बीए, बीएससी, एमए और एमएससी के स्टूडेंट्स को, एनसीसी अगर उनके पास है सब्जेक्ट तो, या उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। इसके अलावा प्रेफरेंस इज गिवन टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स इन रिक्रूटमेंट इन स्टेट पुलिस फोर्सेज। कि जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं उन लोगों को प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जो स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन हमारा कमीशन है उसमें भी 1 नंबर एनसीसी का रखा जाता है जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। तो इस तरह से ये फायदा वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो देती हैं अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, सबका यहाँ पे बताया हुआ है सारी स्टेट्स का कि किस तरह से प्रेफरेंस दी जाती है। तो बहुत ही एक मजेदार होने वाला है अब ग्रेजुएशन का सेशन। ग्रेजुएशन में 3 साल जो है बहुत मजेदार होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और क्रिएटिविटी आपको इसमें देखने को मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी इसमें मिलने वाला है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो एनसीसी करना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिए और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी एनसीसी से अपडेटेड न्यूज़ आए तो आपको सबसे पहले पता हो जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।